नमस्कार। आइए हम बात करते हैं आज आज के वीडियो में ज्योतिष के विषय में, अंक ज्योतिष के विषय में बात करते हैं। हमने ये तो बहुत बार सुना होगा, हर किसी के मुख से सुना होगा कि ज्योतिष के बारे में और ज्योतिष के ग्रहों के बारे में। आज इससे थोड़ा भिन्न विषय में हम अंक ज्योतिष यानी कि अंक शास्त्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा मूलांक और भाग्यांक आदि के विषय में, जिसमें से आज हम मूलांक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आप में से किसी का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है, तो आपका भी मूलांक 1 हो जाता है। 1 अर्थात सूर्य, यानी कि 1 अंक के प्रतिनिधि ग्रह सूर्य हैं। और हमको 1 मूलांक वाले जितने भी लोग हैं, हमको सूर्य के बारे में समझना होगा। सूर्य का प्रकृति कैसा है, सूर्य का स्वभाव कैसा है, सूर्य से हमको क्या मिलता है और इसके फायदे बेफायदे क्या हैं, इसके विषय में हमको जानना होगा। तो आइए हम बात करते हैं 1 के बारे में, सूर्य के परिचय में के बारे में। सूर्य यानी कि ग्रहों के राजा, तेज और ऊर्जावान ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं 1 मूलांक वाले व्यक्ति भी सूर्य की तरह तेज और अपने चमक से और अपने प्रभाव से ओतप्रोत रहते हैं। सबसे पहले सूर्य का स्वभाव क्या है, सूर्य से हमको मिलता क्या है? तो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है। तो कहीं ना कहीं 1 मूलांक वाले व्यक्ति भी देने के और परोपकार करने के स्वभाव से परिपूर्ण रहते हैं, यानी कि उनका स्वभाव देने वाला होता है। जैसे सूर्य देता ही देता है, लेता कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं। तो दूसरे नंबर में ये बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं जल्दी विश्वास करने की वजह से इनको धोखा भी मिल सकता है। तो 1 मूलांक वाले को चाहिए कि विश्वास करने से पहले, किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को विश्वास करने से पहले उसको अच्छे से विचार करें कि इसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं। उसके उपरांत ही किसी के ऊपर भरोसा किया जाए। फिर सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा माना जाता है। इसलिए 1 मूलांक वाले व्यक्ति भी राजा की तरह, यानी कि किसी के अंडर में, किसी के अधीन में रह करके किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। इनमें अंदर ही अंदर अहंकार, अदृश्य रूप से भी अहंकार, घमंड कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में इनको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, या तो अपने परिवारों से कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। तो इसके लिए 1 मूलांक वाले को चाहिए कि अपना घमंड थोड़ा दबा के रखें, अपने ऊर्जा को बचा के रखें, तभी समाज में, घर परिवार में अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। फिर सूर्य किसी को भी अपना मित्र बनाने में थोड़ा सोच समझकर करने की जो प्रकृति रहती है, जिसकी वजह से यानी कि घमंड की वजह से मित्रता में भी थोड़ी सफलता कम मिलती है इनको, क्योंकि ये झुकते नहीं किसी के आगे, किसी को अपने बराबर मानते नहीं। ये तो हमसे बहुत पीछे है, या तो हम इससे हमारी और इनकी तुलना ही क्या। ऐसे में तो मित्रता थोड़ी कम बनी रहती है इनकी। और सूर्य जैसे तेजस्वी हैं, तेजवान हैं, ऊर्जाशील हैं, तो इसी प्रकार मूलांक 1 वाले व्यक्ति भी आकर्षित होते हैं। किसी भी समूह में, सभा मंच में जाते हैं तो सब इन्हीं की ओर देखने लगते हैं। ये इनकी खासियत अर्थात खूबी है। और सूर्य आत्मा का कारक होने के कारण से सूर्य इन व्यक्ति के
अंदर में आत्मबल अत्याधिक रहती है। किसी भी कार्य को, कठोर से कठोर कार्य को भी करने की सामर्थ्य इनमें रहती है। और फिर सूर्य जैसे चलते हैं, सुबह उदय होते हैं और शाम को अस्ताचल को जाते हैं, इसी तरह यदि ये एक मूलांक वाले व्यक्ति भी सूर्य की तरह अपनी कार्य को, अपनी अनुशासन को ध्यान में रख करके किसी भी कार्य को करने लगें, तो कैसे भी व्यक्ति जीवन में उन्नति, प्रगति और समुन्नति की तरफ जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये समय से उठें, समय से खाएं, समय से हर एक चीज़ करने के प्रयास करें यदि, तो ये व्यक्ति सफलता की शिखर को चूमने के लिए सदा सर्वदा सक्षम रहते हैं। इसके बाद सूर्य का स्वाभाविक गुण राजा होने के कारण से किसी भी कार्य को, सरकारी नौकरी हो, सरकारी जॉब वगैरह हो, इनमें ये सफलता प्राप्त बहुत कम ही कर सकते हैं। इसकी वजह ये छोटे से छोटे बिजनेस, व्यापार को अगर करें, खुद की व्यापार करें, खुद की बिजनेस करें, तो इनमें सफलता अत्याधिक पाने की संभावना रहती है इनकी। और अगर इनकी हम भाग्यांक, शुभ अंक की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले बताया, 1, 10, 19 और 28 अंक इनके लिए शुभ अंक हैं। इन्हीं वर्षों में, इन्हीं अंकों के वर्ष में, यानी कि 19वें वर्ष में, 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय होने की संभावना बहुत अत्यधिक रहती है। और अगर रंग की बात करें तो लाल, पीला, सफ़ेद आदि रंग इनके लिए शुभ रंग हैं। और सूर्य को अपने ध्यान में रख करके, सूर्य की उपासना करके, देवी की उपासना करके अगर हम और ज़्यादा भाग्य को दृढ़ बनाना चाहते हैं तो इनकी उपाय हम कर सकते हैं। आइए, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम और अंक शास्त्र के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। आज के लिए नमस्कार।